ये बड़ी बात है। शक्ति की रिपोर्ट ले लेते हैं। शक्ति, क्या वहां पर डीएम के पहुंचने की कोई जानकारी है? और सवाल ये भी है कि गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली से हर कोई वाकिफ है, इस पूरे मामले में अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी? कोई हरकत दिख रही है मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद हड़कंप मच गया है। और इसमें अगर जांच की बात की जाए तो जांच अब इसमें एक मजिस्ट्रेसी जांच करेगी, यानी कि जो मजिस्ट्रेसी होती है, डीएम जो एसडीएम होते हैं, इसमें सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, एडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं जो डीएम की अध्यक्षता में वो लोग इसकी जांच करेंगे। अब एक जांच इसमें पुलिस की होगी। पुलिस की जांच तो सिर्फ एफआईआर के तौर पर होगी कि एफआईआर में कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, लेकिन इसमें अब डीएम की बात की जाए तो जिला अधिकारी के उससे अब इसमें एक अधिकारी यानी कि एसडीएम लेवल या एडीएम लेवल के जो अधिकारी हैं वो इसमें सम्मिलित होकर इसमें जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। और जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद ही उसमें तय होगा कि इसमें स्कूल की कितनी गलती है। हालांकि स्कूल की गलती इसमें साफ तौर पे देखी जा सकती है। जिस तरीके से हमारे साथी शैलेश अरोड़ा बता रहे थे कि जो निजी स्कूल हैं वो बसें चलवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेते हैं। एक ऐसी होती है जो बाहरी होती है और एक होती है जो अंदर से होती है। लेकिन जो बाहरी भी होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की कहते हैं उससे चलती हैं, वो किसी और माध्यम से नहीं चलती हैं। अगर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो बसें अपनी रखते हैं, तो यहाँ पर बसें जो थी ये अपनी थी, यानी कि बसों की जिम्मेदारी भी इनकी थी। बच्चों को लाने जाने की सारी जो भी जिम्मेदारी थी वो टोटली इनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा घर से जा रहा है वह सुरक्षित जाएगा। और बच्चा जब स्कूल से पढ़ने के बाद भी वापसी घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी उसमें स्कूल की होती है, स्कूल प्रशासन की होती है। इसमें कहीं भी किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि जो बच्चों के माता पिता होते हैं वो अक्सर कहते हैं हमेशा एक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए स्कूल की जो बसें होती हैं वो लगाते हैं ताकि उनका बच्चा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और एपीपी गंगा को सवाल पूछ रहा है, वो सवाल भी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही, एक बच्चे की जान चली गई। और इस पूरे मामले में सवाल ये है कि छात्र को सिर क्यों निकालने दिया गया बाहर? छोटे बच्चे थे तो शीशा आखिर क्यों खुला था? देखरेख के लिए कोई मौजूद क्यों नहीं था बस के भीतर? और छोटे बच्चों के साथ लापरवाही क्यों? प्रबंधन की सफाई हालांकि है कि बच्चे की तबीयत खराब थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि प्रबंधन झूठ बोल रहा है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, उसकी किसी भी तरीके से कोई तबीयत खराब नहीं थी। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर है शैलेश, अब इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। तमाम घटनाएं देश भर में होती हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये जिस तरीके की तस्वीर बनी है और जो प्रारंभिक स्तर पर पुलिस की कार्यशैली नजर आई है, उससे ये समझ में आता है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर सर्जरी की जरूरत है। और इस मामले में तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रबंधक को पुलिस साथ ले जाती है, लेकिन सहानुभूति भी दिख गई पूरी। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बात करें, अगर ये कहा जाता है कि बच्चे की तबीयत खराब थी, इस वजह से उल्टी करने के लिए उसने अपना सिर बाहर निकाला, वॉमिटिंग के लिए अपना सिर बाहर निकाला, तो सबसे बड़ी चीज़ की सबसे बड़ी कमी तो यही है कि चलती बस में इस चीज़ की अनुमति कैसे हो जाती है? बस को रोका जा सकता था। दूसरी चीज़ कि ड्राइवर जो है उसका ध्यान बस में आगे की तरफ होता है। अगर कोई बच्चा पीछे बैठा सिर निकालता है तो वहाँ पर ड्राइवर की निगाह उस पर जाना मुश्किल है। वो अगर सामने से मिरर में देख भी रहा होगा तो ज़रूरी नहीं उसकी निगाह पड़े, उसका ध्यान आगे सड़क पर होगा। यही वजह है कि बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल के स्टाफ की मौजूदगी जरूरी होती है। और तमाम मौकों पर यह कहा भी जा चुका है। इससे पहले अगर हम बात करें जो यूपी सरकार पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तो उस समय की भी हमें ध्यान अच्छे से डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा माध्यमिक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है, और हमें अभी भी ध्यान है उन्होंने भी कई बार बैठकों में अपने कार्यकाल में ये बात कही थी। इस तरह के सुझाव और डायरेक्शंस दिए गए थे कि स्कूल की बसों का जो संचालन होता है उसमें कोई ना कोई स्कूल का स्टाफ मौजूद रहेगा जो बच्चों की देखरेख करेगा। बाकायदा व्यवस्था तो यहाँ तक है कि अगर उसमें छात्राएं हैं तो उसमें किसी महिला शिक्षिका की मौजूदगी हो, ये भी सुझाव दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर इन सुझावों की अनदेखी की गई है तो ये भी एक बड़ी कमी है। अगर कोई स्कूल इतनी बड़ी बस सर्विस भी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं होगा। एक बड़े बजट
बजट वाला एक अच्छा स्कूल होगा, कम से कम मीडियम क्लास का स्कूल होगा, जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है, जो इस तरह की व्यवस्था बना सकता है, जिसके पास इतना स्टाफ होगा, तो ये सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। स्कूल की कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट की एक लापरवाही है, जिसकी वजह से एक परिवार ने अपने एक लाल को, अपने एक बच्चे को बिल्कुल एक बच्चे को खो दिया। निश्चित रूप और से शक्ति सवाल ये है, अब सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन या गाजियाबाद पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल चीजें सामने आई हैं, और इस वक्त प्रबंधक कहां हैं, प्रबंधक को कहां रखा गया है, और आगे की कार्रवाई पर कुछ बोल रही है गाजियाबाद पुलिस? देखिए, अभी तक तो प्रबंधक के ऊपर कोई कार्रवाई की बात की जाए वो हमारे सामने नहीं आई है। हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है तो साफ तौर पे ये कहना है कि इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग कर ली है, एक क्लीनर है और एक ड्राइवर है। हालांकि जिस तरीके से अभी शैलेश जी बता रहे थे कि ड्राइवर के साथ हमेशा कहते हैं गाइडलाइन है, इसमें शिक्षिका जरूर होनी चाहिए, यानी कि एक शिक्षिका इस स्कूल की एक टीचर जरूर होनी चाहिए जो गाड़ी में, लेकिन वो नहीं थी। तो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी चूक हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खबर का असर लिया है, खबर दिखाने के बाद उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने जांच रिपोर्ट तलब करने के लिए बोला। तो कुल मिला के इसमें साफ सीधी यही है कि अब क्या होगा, आगे की जो कार्रवाई है, बिल्कुल आगे क्या होगा। और ये सवाल स्कूल संचालकों से भी है कि लापरवाही इस तरीके की क्यों हो रही है, सवाल गाजियाबाद पुलिस से भी है कि क्या इस मामले में इस तरीके से कार्रवाई होगी, और सवाल प्रशासन से भी है क्योंकि प्रशासन से ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने मांग ली। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं हमारे साथ शक्ति और शैलेश भी बने रहेंगे, उनके पास जाएंगे।